शंकर शिव भोले उमापति महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। तारणहार भुवनेश्वर विश्वरूप महादेव। महादेव महादेव। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने महादेव जी के 2 ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर तथा श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की सुंदर सी कथा का श्रवण किया, आज हम महादेव जी के और सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आज हम महादेव जी के भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करते हैं। भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग वैसे तो प्रसिद्ध रूप से महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास सह्याद्री नामक पर्वतों पर महादेव जी का सुंदर सा मंदिर है, जो विख्यात माना जाता है। और अगर पुराणों की बात जाने, अगर पुराणों में जाएं तो शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में अगर इस शिवलिंग के बारे में हम सर्च करेंगे, शिवलिंग के बारे में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें, तो ये शिवलिंग कामरूप देश में बताया जाता है। और कामरूप देश को आज के ज़माने में असम कहा जाता है। और असम में भी शिवलिंग भीमशंकर स्थापित है। तो इसका जो स्थान है विवादित है, विख्यात रूप से पुणे में स्थित है। और अगर पुराणों की बात माने तो वो कामरूप यानी असम में स्थित है। और जो कथा हम श्रवण कराने जा रहे हैं वो भी कामरूप देश के ही एक राजा की कथा है। एक बार की बात है, कर्कटी नाम की राक्षसी। कर्कटी कौन थी? ये थी कुंभकर्ण की एक पत्नी। कुंभकर्ण एक बार एक पर्वत पर विहार करने के लिए गए, ऐसा विचार करके कि देखें कि पर्वत अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको ऐसा वरदान था, या एक तरह से श्राप मान लें कि उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो 6 महीने तक जागेंगे और 6 महीने तक सोएंगे। तो जब वो 6 महीने तक जागते थे तब अपने जो जागरण की जितनी अवधि होती थी उसमें वो कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। तब कुंभकर्ण एक दिन घूमने के लिए जाते हैं। घूमते घूमते उनको एक पर्वत पर एक स्त्री दिखाई देती है। वो भी आसुरी थी, वो भी आसुरी प्रवृत्ति की स्त्री थी। उन दोनों का पर्वत में ही विवाह हो जाता है। इसके पश्चात कुंभकर्ण लंका में वापस आ जाते हैं। यहाँ कर्कटी अकेले ही उस पर्वत पर निवास करती थी। कर्कटी का एक पुत्र होता है, उसका नाम उसने भीम रख दिया, एक तरह से भीमासुर। तो उसका नाम रखा गया भीम। छोटे से ही भीम को आसुरी विद्याएं उसकी माता कर्कटी ने सिखा रखी थी। कई प्रकार की तांत्रिक विद्याएं, कई प्रकार के आसुरी विद्याएं, शस्त्र विद्याएं और कई प्रकार के काम उसने करवा रखे थे अपने पुत्र से। इसके पश्चात एक दिन जब जो भीम था थोड़ा बड़ा हुआ, 10-11 साल का, तब उसने अपनी माता से पूछा कि माता मुझे ये बताइए कि मेरे पिताजी कौन हैं। आप तो मेरी माता हैं जो आप मुझे बचपन से पाल पोस रही हैं, लेकिन मैंने ऐसा विचार किया है, ऐसा मैंने सुना है कि अगर माता होती है तो व्यक्ति के पिता भी होते हैं, तो मेरे पिता कौन हैं। तब कर्कटी ने ऐसा अपने बालक से कहा कि बेटा तुम्हारे पिता थे श्री महाराज कुंभकर्ण, जो पुलसत्य मुनि के वंशज थे। पुलसत्य मुनि के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या करवाई गई है पुराणों में। तो पुलसत्य मुनि के वंशज थे कौन? श्री कुंभकर्ण जी। उसका वध विष्णु ने, उस छलिया विष्णु ने राम का अवतार लेकर किया था। इसके पश्चात मैंने विराज नाम के एक दैत्य से विवाह कर लिया था। दूसरा विवाह मेरा विराज नाम के दैत्य से हुआ। उसका भी अंत उस विष्णु ने राम रूप लेकर ही किया था। जब मेरे दोनों पतियों का अंत हो गया, इसके पश्चात मैं अपने पिता के घर चली आई। मुझे लगा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने पिता माता के घर चली आई। कुछ समय तक तो मैं वहीं रही, लेकिन इसके पश्चात कुछ समय के पश्चात अगस्त मुनि के कुछ शिष्य मेरे माता पिता के घर के बाहर से गुजर रहे थे। और मेरे जो माता पिता थे
वो असुर थे, यानी नरभक्षी थे, यानी वो मनुष्य का भक्षण करने वाले थे। इसलिए उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्यों को मारने का प्रयास किया। तब उन अगस्त्य मुनि के शिष्यों ने श्राप के बल से मेरे माता पिता का भी अंत कर दिया। इसलिए कर्कटी ने फिर अपने पुत्र से कहा कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और बलशाली बनो और बड़े बड़े वरदान प्राप्त करो, और वरदान प्राप्त करके उस छलिया विष्णु, इंद्र और ये सारे ऋषियों पर आक्रमण करो, उनका सबका अंत करो, उनके लोगों पर विजय प्राप्त करो। ऐसा विचार किया। भीम थोड़े और बड़े होते हैं। इसके पश्चात अब वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं, बताओ दैत्य भीमासुर, तुमको क्या वरदान चाहिए? तब भीमासुर ने कहा कि पितामह, मुझे आप केवल एक ही वरदान दीजिए कि मैं इस विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सबसे ज़्यादा बलवान हो जाऊँ। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसा वरदान देकर वो वहाँ से चले गए। यहाँ पर जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो सबसे पहले तो वो देवताओं के लोकों में जाता है, देवताओं को उनके लोकों से बाहर निकालता है। इंद्र के लोक पर गया, आक्रमण किया, इंद्र को बाहर निकाला। सूर्य के सूर्यमंडल में गया, सूर्य को बाहर निकाला। इस तरह करके सभी देवताओं को उसने उसके लोकों से अलग कर दिया। जब देवताओं का काम तमाम हुआ, इसके पश्चात वो उसकी दृष्टि ऋषियों पर पड़ती है। तो दूसरी बार अब जो जाता है ऋषियों के आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में जाता था। इसके पश्चात वो जहाँ ऋषि लोग यज्ञ किया करते थे, यज्ञ कुंड में, उस यज्ञ कुंड में वो कई सारे मांस, मज्जा, नाखून इत्यादि सारी जितनी गंदी गंदी वस्तुएं होती थी वो सब उनके यज्ञ कुंड में डाल दिया करता था। ऋषियों का भक्षण करता, ऋषियों के शीशों को काट देता। ऐसे में परेशान होकर सब देवता बड़े परेशान हुए, ऋषि बड़े परेशान हुए। अब यहाँ जब ऋषि और देवताओं का काम तमाम हो गया, अब उसकी दृष्टि पड़ी मनुष्यों पर, या मनुष्यों पर आक्रमण किया जाए। अब पृथ्वी लोक पर आते हैं। अब ऐसा विचार करके वो सबसे पहले जाता है पृथ्वी लोक पर और कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लेता है। जो कामरूप देश के राजा सुदक्षिण थे वो महादेव जी के बड़े भक्त थे, खूब पूजा क्या करते थे महादेव जी। यहाँ पर जब भीमासुर ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, उनको बंदी बना लिया और उनको जेल में डाल दिया। यहाँ जेल में डलने के पश्चात भी जो सुदक्षिण नाम के राजा थे वो फिर भी उन्होंने महादेव जी की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने महादेव जी की भक्ति नहीं छोड़ी। उस कारागार में ही शिवलिंग का निर्माण किया। जो भी कंकड़ पत्थर थे कारागार में, किसी प्रकार की जो मिट्टी वगैरह मिली, उसी से छोटे से शिवलिंग का निर्माण किया। उस शिवलिंग का निर्माण करने के पश्चात उनकी खूब अच्छी तरह से पूजा की। जो भी उनके पास था थोड़ा बहुत जल आदि, उनकी भक्ति से महादेव जी की पूजा अर्चना की। अब यहाँ पर जैसे ही भीमासुर को ये ज्ञात होता है कि मेरे राज्य में, यानी मेरे महल में कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, तब भीमासुर उस राजा सुदक्षिण को मारने के लिए कारागार में पहुँचता है। जैसे वो अपने खड़ग का प्रहार करने वाला होता है राजा पर, वैसे ही वहाँ पर उस शिवलिंग से, जो राजा ने निर्माण किया था जिसका, उस शिवलिंग से साक्षात श्री उमापति महादेव, भगवान श्री महादेव भवानी माता पार्वती के साथ प्रकट हो जाते हैं। यहाँ सर्वप्रथम तो उन्होंने अपने भक्त पर करुणामयी दृष्टि डाली। इसके पश्चात उस भीमासुर का अंत किया। कई सारे देवता भी वहाँ पर आए महादेव जी के उस रौद्र रूप का दर्शन करने के लिए। जब भीमासुर का अंत हो गया, इसके पश्चात महादेव जी ने अपने भक्त सुदक्षिण को दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सुदक्षिण ने कहा कि अगर प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं और कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि मैंने ये जो शिवलिंग बनाया है, इस शिवलिंग पर आप निरंतर स्थापित रहें, भक्तों का कल्याण करते रहें। बस यही मेरी मंशा है, आशा है, इच्छा। तब प्रभु ने उनको ऐसा वरदान देकर उसी शिवलिंग में अपने अंश को स्थापित कर कर महादेव जी वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी महादेव जी के श्री भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा। क्योंकि यहाँ पर भीमासुर का अंत किया और भीमासुर के पास ये ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इनका नाम भीमा शंकर पड़ जाता है। बाद में जो सुदक्षिण नाम के राजा थे वो भगवान श्री शिव के लोग भी चले जाते हैं। तो ये थी महादेव जी के भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की सुंदर सी कथा। आइए अब हम महादेव जी की स्तुति करते हैं। यम डाकिनिशा किनिका समाजे निपेव्य
क्रियमाणं पिशिताश्च नैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। तो ये थी महादेव जी के भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की सुंदर सी कथा। अब हम चलते हैं महादेव जी के विश्वनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की सुंदर सी कथा में। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक जिले में स्थित है। महादेव जी का सुंदर सा ज्योतिर्लिंग, और ये महादेव जी का सबसे दिव्य और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई या रचना से पहले ही इस शिवलिंग का निर्माण हो गया था। इस नगरी का, पूरी काशी नगरी इस सृष्टि की रचना से पहले ही बन चुकी थी। इसलिए इस काशी नगरी को सबसे ज़्यादा प्रमुख माना गया है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान श्री विश्वनाथ का निवास माना जाता है। इस शिवलिंग की क्या कथा है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, एक तिनके का कण भी नहीं था, तब आदि ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, यानी भगवान श्री शिव के निराकार स्वरूप की उत्पत्ति हुई। उस निराकार स्वरूप से किसकी उत्पत्ति होती है? फिर उस निराकार स्वरूप से महादेव जी ने एक प्रकृति और एक पुरुष की उत्पत्ति कराई। एक प्रकृति यानी श्री माता लक्ष्मी और पुरुष यानी श्री भगवान विष्णु। उन दोनों को तपस्या करने के लिए महादेव जी ने प्रेरणा दी। तब यहाँ पर जो विष्णु जी थे सारे संसार में ढूंढ डालते हैं, लेकिन तपस्या करने के लिए कोई सुयोग स्थान नहीं मिलता। तब यहाँ महादेव जी उनको तपस्या करने के लिए एक पंचकोशी नगरी का निर्माण करते हैं। आकाश मंडल में ही एक 5 कोश की बड़ी सी नगरी का निर्माण किया महादेव जी ने। इस नगरी में भगवान श्री विष्णु अपनी पत्नी माता श्री लक्ष्मी के साथ अब तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद उस पंचकोशी नगरी में कई प्रकार के वृक्ष, पर्वत, नदियाँ आदि बहने लगीं। उन नदियों के प्रवाह से जो विष्णु भगवान थे उनको ऐसा लगा जैसे कुछ गीला गीला लग रहा। तब विष्णु भगवान ने उन नदियों को देखकर अपने सिर हिलाया। उन सिर हिलाने से उनके जो कान की जो मणि थी वो उस नदी में गिर गई, इसलिए उस नदी का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इसके पश्चात जब तपस्या समाप्त होती है, फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। ये जो नगरी थी वो बड़ी दिव्य थी, इसलिए महादेव जी ने इसको अपने त्रिशूल में धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब रचना हो जाती है सृष्टि की, ब्रह्मा जी पूरी पृथ्वी को बना लेते हैं। तब महादेव जी ऐसा विचार करते हैं कि जो कलयुगी मनुष्य हैं, जो माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं, वो मुझ तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं वैराग्य लेने वाला, भक्ति के मार्ग पर चलवाने वाला, और कलयुग के मनुष्य भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते, ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलते, वैराग्य के मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए उनका ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाए, इसलिए उन्होंने जो अपने त्रिशूल पर उस पंचकोशी नगरी को स्थापित किया हुआ था उसको अपने त्रिशूल से निकालकर पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। और ब्रह्मा जी को ये निर्देश दिया कि ब्रह्मा, जब इस सृष्टि का हम संहार किया करेंगे हर कल्प के अंत में, तब मेरी ये पंचकोशी नगरी नष्ट नहीं होगी। पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन उस पंचकोशी नगरी को मैं दोबारा अपने त्रिशूल में धारण करूंगा, और जब दोबारा सृष्टि की संरचना होगी तब मैं दोबारा इस नगरी को वैसे के वैसे ही पृथ्वी पर स्थापित कर दूंगा। तो ये महादेव जी ने इस काशी नगरी का निर्माण किया। अब महादेव जी वहाँ पहुँचते कैसे? एक बार की बात है, जब महादेव जी और पार्वती माता का विवाह हो गया, विवाह के पश्चात माता पार्वती ने एक दिन महादेव जी से पूछा कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि जब से हमारा विवाह हुआ है तब से आप मेरे मायके में ही हैं। जो कैलाश पर्वत है वो हिमालय की श्रेणियों में आता है, और हिमालय जो है वो पार्वती माता के पिता हैं, तो एक तरह से वो पार्वती माता का घर हो गया। इसलिए माता ने कहा कि जब से हमारा विवाह हुआ है तब से आप मेरे मायके में ही हैं। आप अपनी कोई अलग से नगरी बनाइए ना, विश्वकर्मा हैं उन सबको बोलिए कोई अच्छा सा महल बनवाएं। तब यहाँ महादेव जी ने इस पंचकोशी नगरी में लाकर माता पार्वती को रख दिया। माता से कहा कि चलो अब तुम हमारी बनाई हुई नगरी में चलो। तब विश्वनाथ जो महादेव जी थे और माता पार्वती उस नगरी में आते हैं। इसके पश्चात जब नगरी में आते हैं तब कैलाश सूना हो जाता है। तब कैलाशवासी
और पृथ्वीवासी दोनों का कल्याण हो जाए, इसलिए महादेव जी उस पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। अब यहाँ पर शिवलिंग तो स्थापित हो गया विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से। अब माता ने कहा कि अब आप स्थापित हो गए तो फिर हम भी स्थापित हो जाते हैं। तब माता भी वहाँ पर अन्नपूर्णा नाम से वहाँ पर निवास बना लेती हैं अपना। जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था तब माता के जो 52 अंग कटे थे उनमें से एक अंग इस काशी में भी आकर गिरा था, जहाँ पर माता श्री विशालाक्षी का मंदिर है, या फिर माता को विशालाक्षी भी कहा जाता है, मणिकर्णिका भी कहा जाता है। यहाँ की जो देवी हैं वो 3 ऐसे स्थान हैं भारत में जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। एक है श्री शैलम के श्री मल्लिकार्जुन जो शिव जी का अवतार हैं, और श्री ब्रह्मांबा देवी जो माता का स्वरूप है। इसके पश्चात आए कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में, तो उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ है। और अगर यहाँ आए काशी में, तो काशी में महादेव जी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग हैं और श्री माता विशालाक्षी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित रहती हैं। तो भारत में ऐसी कुछ ही जगहें हैं जहाँ पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक ही नगर में निवास किया करते हैं। यहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं, इसलिए इस नगरी का जो वैभव है, इस नगरी की जो प्रतिभा है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। काशी को सबसे उत्तम नगरी माना गया है। तो ये थी महादेव जी के काशी में स्थापित श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की सुंदर सी कथा। अब हम महादेव जी की स्तुति करते हैं। सनानंद महानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। तो ये थी महादेव जी के विश्वनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की सुंदर सी कथा। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।